तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में जीन थेरेपी। तो आखिर में जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी एक कलेक्शन ऑफ मेथड है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हम लोग का जो डिफेक्टिव जीन होता है इसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, डिफेक्टिव जीन को हम लोग क्या करते हैं भैया, इसमें करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग जीन थेरेपी। तो आखिर में जीन थेरेपी कैसे करते हैं, किसमें, किनमें सबसे पहले जीन थेरेपी किया गया था भाई? 1990 में। आप समझो 1990 में फर्स्ट जीन थेरेपी किया गया था 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, 4 साल की छोटी बच्ची में। आपको समझना है सबसे फर्स्ट जीन थेरेपी किया गया था, क्योंकि उनमें क्या था भाई, क्योंकि उस बच्ची में क्या था, एडीए एक एंजाइम होता है, एडिनोसिन डाइअमाइनेज एक एंजाइम है, जो कि उसमें क्या था, उस बच्ची में डेफिशिएंसी, उसका डेफिशिएंसी था, जिसके चलते उसमें फर्स्ट जीन थेरेपी किया गया था। ठीक है, तो आखिर में कैसे करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको समझना है कि जीन थेरेपी, आपको समझ है कि आखिर में जीन थेरेपी क्या होता है भैया? कलेक्शन ऑफ मेथड। ये हम लोग का क्या है, देखो भाई, कलेक्शन ऑफ मेथड है। ठीक है, जीन थेरेपी क्या होता है भैया? कलेक्शन ऑफ मेथड है। ठीक है, बात समझे, कलेक्शन ऑफ मेथड्स है। क्लियर है? ये हम लोग का जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी हम लोग का कलेक्शन ऑफ मेथड है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं भैया? डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें डिफेक्टिव जीन को करेक्ट किया जाता है, डिफेक्टिव जीन को जिसमें क्या किया जाता है भाई? करेक्ट किया जाता है। बात समझ जाए तो जीन थेरेपी जो कि क्या होता है भाई? हम लोग का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स है। ठीक है, ये आपको समझ जाए आपको। तो आखिर में आपको समझना है भाई कि फर्स्ट जीन थेरेपी, ठीक है, फर्स्ट जीन थेरेपी किसमें किया गया था? तो आपको समझना है फर्स्ट जीन थेरेपी जो कि किसमें किया गया था भैया? फर्स्ट जीन थेरेपी। आप देखो पूरा इसको स्टोरी के फॉर्म में आप समझना, फर्स्ट जीन थेरेपी। ठीक है, फर्स्ट जीन थेरेपी किया गया था कब? 1990 में। 1990 में फर्स्ट जीन थेरेपी किया गया था भैया। ठीक है, 4 ईयर, आप देखो किसमें? 4 ईयर ओल्ड गर्ल में। किसमें भैया? 4 ईयर ओल्ड गर्ल में इसको किया गया था। इसका नेम गिवन नहीं है। ठीक है, 4 ईयर ओल्ड गर्ल में इसका किया गया था, समझे? तो फर्स्ट जीन थेरेपी 1990 में किया गया था भैया, 4 ईयर ओल्ड गर्ल में किया गया था, समझे? ये जो गर्ल थी इसमें क्या था भैया? इसमें क्या था आप समझो? डेफिशिएंसी किसका था? इसमें क्या था इस गर्ल में? डेफिशिएंसी था। किसका? डेफिशिएंसी ऑफ एडीए। इसमें क्या था? डेफिशिएंसी था एडीए का। एडीए क्या होता है भैया? डेफिशिएंसी किसका था इस गर्ल में? किसका डेफिशिएंसी था? एडीए। एडीए क्या होता है भैया? एडिनोसाइन डाइअमाइनेज। ठीक, एक एंजाइम है भैया। क्या फंक्शन बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एडिनोसाइन, आप देखो कि एडिनोसाइन डाइअमाइनेज। ठीक है, बात समझे। इसमें देखो एडिनोसाइन डाइअमाइनेज एंजाइम है भैया, एक एंजाइम है जो कि इसेंशियल होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है फॉर मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए एंजाइम क्या होता है भैया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझे ना? अगर ये एंजाइम, अगर एडीए एंजाइम, एडिनोसाइन डाइअमाइनेज एंजाइम अगर नहीं है, एब्सेंट है, इसका डेफिशिएंसी है, तो क्या नहीं होगा भैया? इससे मैच्योरेशन, किसका मैच्योरेशन नहीं होगा? लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा भैया। जब लिम्फोसाइट आपके प्रॉपर होंगे तभी तो आपके इम्यून सिस्टम परफेक्टली काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। जब लिम्फोसाइट आपके नहीं है भैया, आपके लिम्फोसाइट इमेच्योर है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। बात समझ जाए आपको। तो आखिर में इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग, अपना इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग कब करता है भाई? जब हम लोग का एडीए एंजाइम जो कि प्रेजेंट होता है, समझे ना? तो हम लोग का लिम्फोसाइट मैच्योर होता है, मैच्योर लिम्फोसाइट होगा तभी तो इम्यून सिस्टम हम लोग का परफेक्टली अपना काम करेगा। क्लियर है? तो आपको समझ है। तो आखिर में एडिनोसाइन डाइअमाइनेज क्या करता है भैया? ये हम लोग का क्या करता है आप समझो, ये क्या करता है? ये मैच्योरेशन, या आप बोल सकते हो पॉलीफरेशन, या आप क्या बोल सकते हो भैया? मैच्योरेशन, या फिर आप इसको पॉलीफरेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आखिर में क्या करता है? ये क्या करता है? मैच्योरेशन ऑफ, किसका मैच्योरेशन करता है भाई? मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करता है, समझ है आपको ये? या फिर आप इसे पॉलीफरेशन, मैच्योरेशन की जगह पर आप क्या बोल सकते हो भैया? इसे आप
पॉलीफिरेशन करता है। बात समझ है? तो आपको इसका फंक्शन समझ जाए कि एक्चुअल में एडीए एडिनोसाइन डाइअमाइनेज, एडिनोसाइन डाइअमाइनेज क्या करता है भैया, ये क्या करता है आपको समझ है, ये मैचुरेशन, ये क्या करता है भाई, ये मैचुरेशन करता है किसका, ये मैचुरेशन करता है भैया किसका, लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, बात समझे? तो एडिनोसाइन डाइअमाइनेज जो कि किसका मैचुरेशन करता है भाई, ये लिम्फोसाइट का मैचुरेशन करता है, लिम्फोसाइट का मैचुरेशन ये करता है। बात समझे? तो आपको समझ है कि एक्चुअल में फर्स्ट जीन थेरेपी 1990 में हुआ, 1990 में हुआ था, 4 ईयर ओल्ड गर्ल में हुआ था, जिसमें क्या डिफिशियंसी था भैया, जिसमें एडीए एंजाइम का डेफिशिएंसी था। ठीक है, अगर एडीए एंजाइम का डेफिशिएंसी हुआ तो क्या नहीं होगा भैया, इमैचुरेशन। ठीक है, तो आपके क्या होगा भैया, नो मैचुरेशन। ठीक है, आप समझो कि नो मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, नो मैचुरेशन ऑफ लिम्फो, इससे क्या होगा भैया, लिम्फोसाइट का मैचुरेशन नहीं होगा। ठीक है, नो मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, समझ आया आपको? तो लिम्फोसाइट का मैचुरेशन नहीं होगा, इससे आपका लिम्फोसाइट का मैचुरेशन नहीं होगा, समझे? तो नो मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, इससे लिम्फोसाइट का मैचुरेशन नहीं होगा, समझे? तो डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसाइन डाइअमाइनेज, एडिनोसाइन डाइअमाइनेज का डेफिशिएंसी हुआ भाई, तो नो मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। जब लिम्फोसाइट का मैचुरेशन नहीं होगा तो इससे क्या, इससे क्या होता है भैया, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा भैया, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो इससे क्या होता है भैया, इससे होता है स्किड, जिससे बोलते हैं क्या, इससे क्या होगा समझो, जब इससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो इससे होता है, जिसे बोलते हैं स्किड, सीवियर कॉम्बाइंड। इससे क्या होता है भैया, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इससे क्या होगा भाई, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, समझे? सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, बात समझे? सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है एस्किड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं क्या, एस्किड। ठीक है, बात समझ आया भाई आपको? इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं एस्किड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है एस्किड। ठीक है, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, बात आपको समझ है? तो एक्चुअल में जब मैचुरेशन, जब लिम्फोसाइट का, आप समझो कि जब लिम्फोसाइट का मैचुरेशन, जब लिम्फोसाइट का मैचुरेशन नहीं होगा भाई, जब लिम्फोसाइट का मैचुरेशन नहीं होता तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है भैया, वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है भाई, हम लोग का जो इम्यून सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, जिससे किसको लीड करता है भैया, क्या होता है, इससे हम लोग का होता है, जिससे बोलते हैं सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इससे क्या होता है भाई, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इससे क्या होता है भाई, होता है। ये बात आपको समझ जाए कि एक्चुअल में जीन थेरेपी जो कि कलेक्शन है भैया, कलेक्शन ऑफ मेथड्स है, जो कि हम लोग का क्या है भाई, कलेक्शन ऑफ मेथड्स है। बात समझे? तो आई होप इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, अब आखिर में इसका ट्रीटमेंट क्या है भैया, आखिर में इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको तो बताओ। ये तो आपने बताया कि एक्चुअल में कि जीन थेरेपी में क्या होता है, ये हमने समझ, इसका बात करेंगे अब ट्रीटमेंट ऑफ किसका भैया, ट्रीटमेंट ऑफ किसका देखेंगे कि जीन थेरेपी का आखिर में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है भैया, एडीए डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट क्या है उसको डिस्कस करेंगे। ये आपने समझ लिया, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे भैया ट्रीटमेंट। ठीक है, समझ है? अब इसको देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो भाई, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है भैया, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो
अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, डिस्कस कर लेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग का 3 ऑप्शन है भाई, 3 ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। एक हम कर सकते हैं भैया, आप देखो एक हम लोग का होता है ट्रीटमेंट के लिए, हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक हम लोग का होता है जिससे क्या बोलते हैं भैया, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक हम लोग क्या है इसे बोलते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। हम लोग का एक इसे बोला जाता है क्या, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसे क्या बोलते हैं भाई, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। इसे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बोला जाता है, ठीक। इससे क्या बोलते हैं हम लोग है भाई, इसे बोलते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरे को बोला जाता है क्या, सेकंड हम लोग का मेथड जिसे बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सेकंड मेथड जिसे क्या बोलते हैं भाई, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। सेकेंड मेथड जिसे बोला जाता है भैया बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। सेकेंड मेथड को क्या बोलते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। एंड थर्ड हम लोग का होता है भाई जिसे बोलते हैं जीन थेरेपी। थर्ड हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं भैया, जीन थेरेपी, जिसे बोलते हैं जीन थेरेपी। तो आपको समझना है कि जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, आपको क्या लेना पड़ेगा भैया, आपको मतलब इसमें एडीए का एंजाइम रेगुलरली एंटायर, जितना दिन तक आप जीवित रहोगे मतलब, ठीक है, उतने दिन तक आपको एडीए के एंजाइम लेने पड़ेंगे भाई। एडीए के एंजाइम आपको लेने पड़ेंगे, समझे, एडीए के एंजाइम आपको लेने पड़ेंगे। इससे बोलते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसे बोला जाता है भाई क्या, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। रेगुलर इंटरवल में आपको एडीए के एंजाइम लेने पड़ेंगे। बात समझ है आपको, यह आपका कंप्लीट, यह आपका क्यूरेटिव नहीं होता, यह आपका क्यूरेटिव नहीं होता, ठीक है। सेकंड बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, समझे। जो बोन का मैरो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उतना आसान नहीं है लेकिन, ठीक है भैया। आप सबसे पहले आपको मुश्किल ये आएगी कि आप सबसे पहले आपको सुइटेबल डोनर खोजोगे। सबसे पहले डिफिकल्टी आपको कैसे आएगा भैया, सबसे पहले आपको क्या खोजना पड़ेगा, सुइटेबल डोनर खोजना पड़ेगा। और इसमें आपका जो रिजेक्शन का चांसेस, भैया मेरा जो बॉडी है दूसरे के बोन मैरो को एक्सेप्ट क्यों करेगा, मेरा बॉडी उसको क्या समझेगा भैया, फॉरेन पार्टिकल समझेगा, समझ एंटीजन समझेगा। मेरा बॉडी दूसरे के बोन मैरो को क्या समझेगा भैया, फॉरेन पार्टिकल समझेगा। इसीलिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होगा। पहले से ही इम्यून सिस्टम सप्रेस है और उसको सप्रेस करना होगा, समझे। तो इससे आपका इन्फेक्शन होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं भैया। जब हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के सोचते हैं तो क्या होता है भैया, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ेगा, तभी तो दूसरे का बोन मैरो मेरे अंदर ट्रांसप्लांट हो पाएगा, समझ है आपको। दूसरे का बोन मैरो मेरे अंदर ट्रांसप्लांट हो पाएगा, ठीक है। तो काफी इसका डिफिकल्टी आते हैं भैया। सबसे पहले सुइटेबल डोनर खोजना ही मुश्किल है, ठीक है, सुइटेबल डोनर खोजना ही मुश्किल है। मिल गया तो चांसेस का रिजेक्शन का चांसेस ये भी होता है भाई कि क्या पता मेरे बॉडी में बोन मैरो आया तो मेरा बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, तो इसमें रिजेक्शन के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। जिससे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ेगा, जिसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देने पड़ते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है भैया, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देने पड़ते हैं। पहले से इम्यून सिस्टम सप्रेस है, इसके चलते भैया, ठीक है, और सप्रेस हो जाएगा तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है भैया, इससे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि नॉट क्यूरेटिव, या हम लोग के एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नॉट क्यूरेटिव, ये हम लोग के क्यूरेटिव नहीं होते भैया, ये हम लोग के क्यूरेटिव नहीं होते, समझे ना, बात समझे। ये हम लोग के एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट
थेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये हम लोग के क्यूरेटिव नहीं होते, समझे, नॉट क्यूरेटिव, समझे ना, ये आपको चीज समझ है कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये हम लोग के क्यूरेटिव नहीं होते, ये क्यूरेटिव नहीं होते, ठीक है, बात समझे आप। अब बात करेंगे एक्चुअल में जीन थेरेपी, तो एक्चुअल में अब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी कैसे किया जाता है भैया। इस आप देखो जीन थेरेपी में क्या करेंगे, जो पर्सन को एस्कीड है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे भैया, उसके हम लोग ब्लड से लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ब्लड से क्या करेंगे भैया, उसके लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और लिम्फोसाइट को हम लोग कल्चर मीडियम में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद रेट्रोवायरस से उसको क्या करेंगे भैया, रेट्रोवायरस के साथ आप ध्यान से सुनो, हम लोग एडीए जो हम लोग का फंक्शनल एडीए जीन था इसको रेट्रोवायरस में रखेंगे भैया, ठीक है। रेट्रोवायरस के जीनोम के साथ क्या कर देंगे, लाइगेट कर देंगे और रेट्रोवायरस को फिर लिम्फोसाइट से इन्फेक्ट करवाएंगे, रेट्रोवायरस को फिर क्या करेंगे भाई, इन्फेक्ट करवाएंगे किससे, लिम्फोसाइट्स। तो रेट्रोवायरस क्या करेगा भैया, हम लोग का जो फंक्शनल एडीए जीन था इसको क्या करेगा भैया, हम लोग के किसके अंदर डाल देगा, लिम्फोसाइट के अंदर, इमेच्योर लिम्फोसाइट के अंदर डाल देगा। देखिए आप ओरली आपने समझ लिया, इसको रिटर्न आप समझो इसका मैकेनिज्म तो आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है, कि जीन थेरेपी आखिर में कैसे किया जाता है, इसको आप समझना, आपको बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्चुअल है, आपको ध्यान से समझना है कि एक्चुअल में जीन थेरेपी एक्चुअल में कैसे किया जाता है, इसको ध्यान से आप समझना, ठीक है। तो जीन थेरेपी तो आपको समझना है कि जीन थेरेपी, ठीक है, जीन थेरेपी आपको समझना है कि सबसे पहले क्या करते हैं भैया, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखो जो पेशेंट है सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको भी, एक्सट्रैक्ट पेशेंट से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो पेशेंट है आप देखो, सबसे पहले जो पेशेंट है, पेशेंट, ठीक है, तो पेशेंट से सबसे पहले क्या करेंगे भाई, पेशेंट से हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट से सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, पेशेंट से एक्सट्रैक्ट, पेशेंट से क्या करेंगे भाई, एक्सट्रैक्ट करेंगे किसको, एक्सट्रैक्ट लिम्फोसाइट, ठीक है, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे किसको भैया, लिम्फोसाइट को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया जाए किसको, एक्सट्रैक्ट लिम्फोसाइट्स फ्रॉम ब्लड, ठीक, एक्सट्रैक्ट लिम्फोसाइट्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है, तो सबसे पहले लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट करेंगे किससे भैया, ब्लड से, ठीक है, बात समझ है आपको, सबसे पहले लिम्फोसाइट को क्या करेंगे भैया, ब्लड से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो एक्सट्रैक्ट लिम्फोसाइट्स फ्रॉम ब्लड, तो ब्लड से सबसे पहले लिम्फोसाइट जो कैसा है इमेच्योर, ये लिम्फोसाइट हम लोग का कैसा है, इमेच्योर, ठीक है, तो इमेच्योर लिम्फोसाइट को कलेक्ट करेंगे भाई, इमेच्योर लिम्फोसाइट, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है इसको ब्लड से एक्सट्रैक्ट करेंगे, इमेच्योर लिम्फोसाइट को क्या करेंगे भैया, हम लोग सबसे पहले इमेच्योर लिम्फोसाइट को ब्लड से सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, सबसे पहले इसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये देखो हम लोग का इमेच्योर लिम्फोसाइट है। अब देखो भैया ये हम लोग का क्या है, इमेच्योर लिम्फोसाइट, ये हम लोग का इमेच्योर, ठीक है, ये हम लोग का इमेच्योर लिम्फोसाइट, हम लोग ने क्या किसको कलेक्ट किया, ये हम लोग का इमेच्योर लिम्फोसाइट है, ये हम लोग का इमेच्योर लिम्फोसाइट है, ठीक है, इमेच्योर लिम्फोसाइट हम लोग ने क्या कलेक्ट किया, हम लोग ने इमेच्योर लिम्फोसाइट को कलेक्ट किया ब्लड से, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, इमेच्योर लिम्फोसाइट को कलेक्ट किया ब्लड से, ये देखो हम लोग का इमेच्योर लिम्फोसाइट, ये हम लोग का क्या है भैया, इमेच्योर लिम्फोसाइट, ये हम लोग का इमेच्योर लिम्फोसाइट, इमेच्योर लिम्फोसाइट, ठीक है, इमेच्योर लिम्फोसाइट, बात समझे। अब क्या करेंगे भैया, हम लोग जो फंक्शनल, आप देखो कि जो हम लोग का क्या है, जो हम लोग का फंक्शनल एडीए जीन है, जो हम लोग का फंक्शनल एडीए जीन, आप देखो ध्यान से, हम लोग का जो फंक्शनल एडीए जीन है भैया, फंक्शनल एडीए जीन हम लोग का जो क्या है भाई, फंक्शनल एडीए जीन, ठीक है, जो हम लोग का फंक्शनल एडीए जीन है भाई, फंक्शनल एडीए जीन, आप ध्यान से आप देखो कि जो फंक्शनल एडीए जीन था भैया, इसको क्या करेंगे भैया, जो फंक्शनल एडीए जीन था इसको रेट्रोवायरस के साथ लाइगेट करेंगे, ये देखो भैया ये हम लोग का रेट्रोवायरस है, ये हम लोग का रेट्रोवायरस है, ठीक है, ये रेट्रोवायरस है, ठीक है,
समझे, ये क्या है, रेट्रोवायरस, ठीक है। तो रेट्रोवायरस के साथ इसको हम लोग लाइगेट कर देंगे भैया, ठीक है। रेट्रोवायरस के साथ इसको क्या करेंगे भैया, लाइगेट कर देंगे। रेट्रोवायरस के साथ इसको हम लोग लाइगेट कर देंगे। रेट्रोवायरस के साथ इसको हम लोग लाइगेट कर देंगे। रेट्रोवायरस ये हम लोग का क्या है, रेट्रोवायरस है, बात समझे। ये रेट्रोवायरस के साथ इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये देखो भाई, ये रेट्रोवायरस के साथ हम लोग का जो क्या भैया, हम लोग सबसे पहले इसका, ठीक है, जोड़ देंगे। सबसे इसको हम लोग रेट्रोवायरस के साथ, ये जो हम लोग का एडीए जीन था, रेट्रोवायरस के साथ ये हम लोग का एडीए जीन था भैया, इसको हम लोग जोड़ देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे, ठीक है। समाज है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे। ये हम लोग का, ठीक है, जोड़ देंगे इसको। इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे इसके साथ। ये हम लोग ने इसको जोड़ दिया, ये हम लोग ने इसको जोड़ दिया रेट्रोवायरस के साथ। अब रेट्रोवायरस को हम लोग क्या करवाएंगे भैया, इसको इन्फेक्ट कर, इसको क्या करवाएंगे, रेट्रोवायरस को फिर इन्फेक्ट करवाएंगे, समझे। उसके बाद क्या करवाएंगे भैया, इसमें रेट्रोवायरस को इन्फेक्ट करवाएंगे। उसके बाद रेट्रोवायरस को इन्फेक्ट करवाएंगे, रेट्रोवायरस को फिर लिम्फोसाइट में इन्फेक्ट करवाएंगे, समझे। फिर रेट्रोवायरस क्या करेगा भैया, जब ये इसको इनको इन्फेक्ट करेगा, आप समझो, ठीक है। जैसे रेट्रोवायरस इन्फेक्ट करेगा भैया इसको, किसको, लिम्फोसाइट को, इमेच्योर लिम्फोसाइट को। जब रेट्रोवायरस, आप देखो ना कि रेट्रोवायरस जब इमेच्योर लिम्फोसाइट, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है, आप ध्यान से आप समझना भाई कि हम लोग का जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है, इमेच्योर लिम्फोसाइट, ठीक है, इमेच्योर लिम्फोसाइट में जब आपका, हम लोग का समझो ना ध्यान से कि जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है क्या करेगा भैया, फिर हम लोग का जो रेट्रोवायरस इन्फेक्ट करेगा, हम लोग का जो है फंक्शनल एडीए जीन, जो फंक्शनल एडीए जीन था भैया, ये किसके अंदर जाएगा, ये फंक्शनल एडीए जीन हम लोग का जाएगा किसके अंदर, ये फंक्शनल एडीए जीन हम लोग का जाएगा किसके अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर। इमेच्योर लिम्फोसाइट के अंदर फंक्शनल एडीए जीन आ जाएगा। एमआरएनए, ये हम लोग का क्या है भैया, ये हम लोग एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बन जाएगा, डीएनए, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से आप समझो, एमआरएनए से क्या बन जाएगा भैया, डीएनए बन जाएगा, जिससे क्या बोलते हैं, सीडीएनए, जिससे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। तो एमआरएनए से क्या बन जाएगा, आप ध्यान से सुनो, एमआरएनए से क्या बन जाएगा, एमआरएनए से हम लोग का बन जाएगा डीएनए। ये जो एमआरएनए है, इससे क्या बन जाएगा भैया, एमआरएनए से क्या बन जाएगा, हम लोग का डीएनए बन जाएगा, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जिसे क्या बोला जाता है भाई, जिसे बोला जाता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिससे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये हम लोग के क्या हो गए, देखो, जो हम लोग के क्या बन गए भाई, ये हम लोग के जो इमेच्योर लिम्फोसाइट, ये हम लोग के क्या हो गए, देखो, ये हम लोग के बन गए मैच्योर लिम्फोसाइट। ये क्या बन गए भैया, मैच्योर लिम्फोसाइट, ये हम लोग के बन गए, जिसे बोलते हैं मैच्योर लिम्फोसाइट। ये क्या बन गया भैया, मैच्योर लिम्फोसाइट, ये हम लोग के क्या बन गया, मैच्योर लिम्फोसाइट। अब ये मैच्योर लिम्फोसाइट, ये हम लोग का जो मैच्योर लिम्फोसाइट, इसको फिर क्या करेंगे भैया, ये पेशेंट के अंदर फिर ट्रांसफर कर देंगे। ये मैच्योर लिम्फोसाइट को फिर क्या करेंगे भैया, ये पेशेंट के अंदर फिर ट्रांसफर कर देंगे। बात समझ है भैया आपको कि जीन थेरेपी एक्चुअल में कैसे इसका प्रोसेस है भाई, इसमें आपने इसको आपने समझ लिया, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए भैया। हम लोग ने क्या किया भैया, पेशेंट का जो ब्लड था उससे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने उससे इमेच्योर लिम्फोसाइट को कलेक्ट किया। इमेच्योर पेशेंट के ब्लड से हम लोग ने इमेच्योर लिम्फोसाइट को कलेक्ट किया। जब इमेच्योर लिम्फोसाइट को हम लोग ने कलेक्ट किया भैया, तो आप समझो कि हम लोग ने कलेक्ट किया, उसके बाद हम लोग ने यहाँ लिया क्या, फंक्शनल एडीए जीन लिया। फंक्शनल एडीए जीन लिया, इसको हम लोग ने रेट्रोवायरस के साथ जोड़ दिया भैया। फिर रेट्रोवायरस को इन्फेक्ट करवाया भैया। फिर रेट्रोवायरस ने क्या किया, लिम्फोसाइट में इन्फेक्ट किया। फिर लिम्फोसाइट ने, आप समझो ना कि रेट्रोवायरस क्या करता है, रेट्रोवायरस के पास प्रॉपर्टी है कि अपने डीएनए को ये क्या करता है, दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ये इसका प्रॉपर्टी है कि रेट्रोवायरस अपने डीएनए को दूसरे
सेल के अंदर क्या करता है, दूसरे एनिमल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो ये क्या करेगा भैया, अपने डीएनए को ये क्या करेगा भैया, किसके अंदर कर देगा, ट्रांसफर हम लोग के लिम्फोसाइट के अंदर ट्रांसफर कर देगा। लिम्फोसाइट के अंदर क्या कर देगा भैया, लिम्फोसाइट के अंदर ये ट्रांसफर कर देगा। अभी हम लोग का डीएनए जो कि लिम्फोसाइट के अंदर ट्रांसफर हो गया भैया। अब लिम्फोसाइट के अंदर ये जो ट्रांसफर हो गया तो ये हम लोग का क्या गया भैया, फंक्शनल एडीएस जीन। ये हम लोग का इसके अंदर क्या गया, समझो फंक्शनल एडीएस जीन आ गया, फंक्शनल एडीएस जीन, ठीक है, फंक्शनल एडीएस जीन। और ये हम लोग का एमआरएनए है, समझो एमआरएनए हम लोग का क्या है भाई, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बन जाएगा भैया, हम लोग का डीएनए। एमआरएनए से क्या बन जाएगा भैया, सीडीएनए। एमआरएनए से क्या बन जाएगा, आप देखो ना, एमआरएनए से क्या बन जाएगा भैया, हम लोग का सीडीएनए, समझे। एमआरएनए से क्या बन जाएगा भैया, हम लोग का सीडीएनए। क्या बन गया भैया, सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और ये हम लोग का क्या बन गया भैया, ये हम लोग का मैच्योर लिम्फोसाइट बन गया। ये हम लोग का फाइनली क्या बन गया, ये देखो ना कि एमआरएनए से क्या बन जाएगा भैया, सीडीएनए बन जाएगा, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से। और ये हम लोग का मैच्योर लिम्फोसाइट, ये हम लोग का क्या है भाई, मैच्योर लिम्फोसाइट। ये हम लोग का मैच्योर लिम्फोसाइट है। अब क्या करेंगे, ये मैच्योर लिम्फोसाइट को हम लोग अब पेशेंट के अंदर वापस से क्या कर देंगे भैया, इंसर्ट कर देंगे, समझे ना। ये जो मैच्योर लिम्फोसाइट है, मैच्योर लिम्फोसाइट, इसको वापस से पेशेंट के अंदर हम लोग क्या कर देंगे भैया, डाल देंगे। बात समझे, इसको हम लोग वापस पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर ये सेम जीन थेरेपी को अगर हम लोग अगर समझो कि जो एम्ब्रियो का वो सेल अगर हमको पता लग जाए, ठीक है, कि एम्ब्रियो का कौन सा सेल एडीएस जीन को बनाता है, ठीक, अगर हम लोग को वो फर्स्ट सेल मिल जाए भाई, वो फर्स्ट सेल मिल जाए जो एम्ब्रियो, जो आप समझो ना, एम्ब्रियो में वो फर्स्ट सेल मिल जाए भाई जो एडीएस जीन को बनाता है, ठीक है, उसको हम लोग करेक्ट कर, अगर उसको हम लोग जो एम्ब्रियो को आप समझो ना, जो एडीएस जीन को बनाता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, अगर उसको हम लोग करेक्ट कर देंगे, अगर उसको हम लोग करेक्ट कर देंगे तो क्या भाई, ये आपका कंप्लीटली क्यूरेटिव है। लेकिन ये तो आपका इमॉर्टल नहीं है भैया। कब तक आपके लिम्फोसाइट अमर तो नहीं है, हमेशा जीवित हो रहे हैं। इसका भी एक टाइम स्पेन है भाई, इसका भी टाइम स्पेन होता है, समझ है आपको। तो ये आपका कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं होता कि पूरे मतलब नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आखिर में ये हम लोग का कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं होता, समझे। जीन थेरेपी भी क्या नहीं होता भैया, जीन थेरेपी भी हम लोग का कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं होता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि जीन थेरेपी भी क्या नहीं होता भाई, जीन थेरेपी भी हम लोग का कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं होता, ठीक है। तो जीन थेरेपी भी क्या नहीं होता भाई, कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं होता, समझ आया आपको। ये आपको चीज समझ आना चाहिए भाई, ठीक है, कि कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं होता भैया हम लोग का जीन थेरेपी, ठीक है। तो इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आना चाहिए भाई, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है, समझे। तो अगर आप एम्ब्रियोनिक जो वो सेल जो आपके एडीएस जीन को बनाता है भाई, उसको आप करेक्ट कर दोगे तो आपका ये कंप्लीटली क्यूरेटिव है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।